नमस्कार साथियों, मैं निशांत रथन। हमारे बहुत से साथियों का पूरे उत्तराखंड से, पूरे देश से ये एक सवाल आ रहा था कि क्या मूल निवास 1950 जनरल कैटेगरी के लोगों को मिल सकता है। तो आइए जानते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म में जो भी बात की जाएगी वो तथ्यों पे आधारित होगी। जैसे कि भारत का संविधान क्या कहता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर क्या कहते हैं, केंद्र सरकार के क्या कानून है, राज्य सरकार के क्या कानून है, उसके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या कहता है, उसके आधार पर ही यहाँ बताया जाएगा कि जो भी निर्णय निकलेगा। तो सबसे पहले इन सबके आधार पे अगर हम बात करें तो मूल निवास 1950 जनरल कैटेगरी को नहीं मिलता। पूरे देश में एक भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति नहीं है जिसे मूल निवास 1950 मिला हो। ऐसा क्यों है, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 की। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि 1950 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला था अगस्त में और सितंबर में, और उसमें कहा गया था कि 1950 से पहले जो व्यक्ति जिस राज्य में रहता है वो वहां का मूल निवासी माना जाएगा। आपने अक्सर लोगों के मुंह से वीडियो में या अलग से अलग मीडिया संस्थानों में आपने सुना होगा, लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच क्या है कि ये देखिए, ये एक सरकारी ऑर्डर है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जो अगस्त में निकला था। ये जो निकला था ये इसमें 6 अगस्त आपको डेट दिख रही है, ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए था। दूसरा ऑर्डर ये देखिए 6 सितंबर 1950 का निकला हुआ है, ये सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लिए निकला था। इसका मतलब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 का जनरल कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से ही लेना देना है। दूसरी बात कि उत्तराखंड में और पूरे देश में अभी भी मूल निवास 1950 मिल रहा है शेड्यूल कास्ट के लोगों को और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को। ये देखिए एक सर्टिफिकेट है, इसमें दिख रहा है आपको उत्तराखंड सरकार का ही सर्टिफिकेट है, 2024 का सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है। इसमें कुछ चीजें छुपी हुई है, वो हमने इसलिए छुपा रही है, ये किसी का निजी दस्तावेज है, उसको हम प्रॉपर सबके सामने नहीं दिखा सकते क्योंकि वो एक लीगल इशू हो जाता है। तो उसकी जो पर्सनल जानकारी वो हमने हाइड कर रखी है। लेकिन अब आप देखोगे इसमें एक बड़ी गौर से देखिए लिखा हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति आदेश 1950। तो इसका मतलब आज भी उत्तराखंड में जो व्यक्ति हैं एससी और एसटी कम्युनिटी के, उनको मूल निवास 1950 मिल रहा है, और पूरे देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को 1950 मूल निवास मिलता है, आज भी मिल रहा है, वो बंद नहीं हुआ है। दूसरी बात लोग अब कहते हैं कि भाई फिर जनरल कैटेगरी को क्या। अब आप इसका सबूत भी आपके डॉक्यूमेंट आपके घरों में पड़ा हुआ है। आप अपना घर में जाइए, बक्सा खोलिए, बक्से में एक डॉक्यूमेंट होगा जो पुराना आपका मूल निवास होगा, उसमें लिखा होगा मूल निवास। लेकिन आप ढंग से चेक करेंगे तो उसमें सिर्फ मूल निवास लिखा होगा, मूल निवास 1950 नहीं होगा। इसका मतलब जनरल कैटेगरी के लोगों को मूल निवास 1950 पहले भी नहीं मिलता था और ना आगे अब मिलता है। अब यह सवाल आता है, कई लोग पूछते हैं कि ठीक है भाई, जनरल कैटेगरी के लोगों को मूल निवास 1950 नहीं मिल सकता, तो मूल निवास तो मिल सकता है, वो क्यों बंद हुआ। अब उसका कारण बताते हैं। पहले तो ये एक आपको समझना होगा कि सरकार की नजरों में मूल निवास, स्थायी निवास, स्थानीय निवास, ये सारे जो सर्टिफिकेट है वो एक है। अधिवास प्रमाण पत्र, ये सारे एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। इसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि ये देखिए उत्तराखंड का ये आदेश है, 2013 में निकला था। जो मुख्य सचिव उस समय के थे उन्होंने आदेश जारी किया था। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अब स्थानीय शब्द, निवासी शब्द ही इस्तेमाल किया जाए, उसके अलावा जो मूल निवासी शब्द है वो अब इस्तेमाल ना किया जाए। ये प्रॉपर 2013 में गाइडलाइन जारी हुई थी, कोर्ट के एक आदेश आया था, उसके आधार पर ये सरकार ने आदेश निकाला कि मूल निवासी शब्द अब इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि उससे एक भ्रम पैदा हो रहा था। अब हम छत्तीसगढ़ और झारखंड का उदाहरण लेते हैं। हम इस वीडियो में के जो कमेंट बॉक्स में नीचे एक लिंक डालेंगे झारखंड की सरकार का और छत्तीसगढ़ की सरकार का प्रॉपर सरकारी वेबसाइट डालेंगे जिसमें मूल निवास बनता है। तो उस वेबसाइट में भी आप क्लिक करोगे तो उसमें मूल निवास ही लिखा हुआ है, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने का तरीका।
लेकिन जब उसे खोलोगे तो उसमें स्थानीय निवास लिखा होगा। तो इससे भी यह साबित होता है कि स्थानीय निवास, अधिवास प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी, मूल निवासी, वो सब एक ही बात है, अलग बात नहीं है। अब देखते हैं कि उनका क्राइटेरिया क्या है। कई बार बोला जाता है कि भाई झारखंड और छत्तीसगढ़ में मूल निवास 1950 है। ये बिल्कुल गलत है। झारखंड में भी मूल निवास बनाने के जो प्रमाण तरीका है वो दो तरीके से आपका मूल निवास बन सकता है। अगर आप 30 साल से झारखंड में रह रहे हो या कोई व्यक्ति बच्चा झारखंड में पैदा हुआ हो और 10वीं पास कर ले तो भी उसे झारखंड का मूल निवासी माना जाएगा। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में कोई व्यक्ति अगर 15 साल से छत्तीसगढ़ में रह रहा है तो वहां का मूल निवासी माना जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, अधिकतर देश के राज्यों में 15 साल, 10 साल या 5 साल बाद ही आपको मूल निवास का सर्टिफिकेट मिल जाता है। और उत्तराखंड में भी ऐसी है क्योंकि मूल निवास, स्थायी निवास एक ही सर्टिफिकेट है। हाँ, पूरे देश में जो ट्राइबल इलाका है जहां आदिवासी लोग रहते हैं उधर अलग सिस्टम है, उधर मूल निवास 1950 ही चलता है। तो ये क्लियर हो गया इन तथ्यों के आधार पर कि जनरल कैटेगरी के लोगों को मूल निवास 1950 नहीं मिलता है। लेकिन जो उत्तराखंड में आजकल मांग चल रही है कि मूल निवास 1950 होना चाहिए, वो बिल्कुल जायज बात है। लेकिन वो कैसे मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, उसके बारे में चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। और हाँ, कोई भी आपका कोई महत्वपूर्ण सवाल हो, क्योंकि हमारे हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन कम रह गई हो या कुछ आपको ना समझ में आया हो, या फिर जो डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं उसकी आप कॉपी चाहते हो हमसे, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम उस कमेंट में, उस जो वीडियो की कमेंट है उसमें ही वो दस्तावेज आपको प्रोवाइड कराएंगे। और हमारा एक ही मकसद है कि उत्तराखंड में या पूरे देश में जो भी लोग आंदोलन करें उनको हम तथ्य प्रोवाइड कराएं, जिससे कि वो अपने आंदोलन को बहुत बेहतरीन दिशा में ले जा पाए। जय उत्तराखंड, जय भारत, धन्यवाद।